अच्छा भाई, तो हमारे पास हमने यहाँ तक काम कर लिया। देखें अब हो रहा क्या है कि ऐप डॉट यूज कर रहा है मेन राउटर के अंदर यूजर राउटर स्लैश यूजर वाला। भाई हम अगर बैठ जाए तो स्टार्ट करो क्लास। अच्छा, तो यहाँ पे यूजर राउटर के अंदर हमारे पास स्लैश साइन अप है, सही है। अब अगर मैं पोस्टमैन में जाकर, अब देखिए मेरा एंड पॉइंट क्या बनेगा आपके साथ, स्लैश यूजर स्लैश साइन अप, ऐसा ही है ना भाई। हम यहाँ पर आए, हमने बोला भाई स्लैश यूजर। अब देखिए हमने कल एक सेटिंग की थी, नोड जेस की एप्लीकेशन के नाम से एक नोड जेस एपीआई बनाया था। इसके अंदर वेरिएबल्स को सेट किया था। वन पर हम लोकल होस्ट पे हमने लगा दिया था अपना पोर्ट और लोकल होस्ट। अब जब हम इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाके एक नया फोल्डर बनाएंगे, ऐड फोल्डर। सही है भाई। इस नोड जेस एपीआई में नया क्या बनेगा, फोल्डर। इसको देते हैं भाई, ये एक यूजर का फोल्डर होगा। अब यूजर के अंदर हमने एक और नई ऐड रिक्वेस्ट कर दी, जिसका नाम रख दिया हमने अभी के लिए साइन अप। और अब देखिए हमारे पास एपीआई का एंड पॉइंट क्या लगा रहा है, गेट। ऐसे ही है ना भाई। वो उनको बुलाएगा भाई, हम यहाँ पे आ जाए वापसी, फिर हमें समझ नहीं आएगी ना। अच्छा, तो नोड जेएस के अंदर यूजर का एक फोल्डर बना, इसके अंदर एक एंड पॉइंट बना साइन अप का। अब इसको मुझे यहाँ पे कॉल करना है। सबसे पहले मेरा मेन यूआरएल, बेस यूआरएल आ गई, लोकल होस्ट। अब देखिए इसमें क्योंकि पहले से स्लैश लगा हुआ है, यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है ना, तो दोबारा स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। स्लैश यूजर स्लैश, जब मैं ये हिट करूंगा साइन अप, तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया कि 2 बार स्लैश लगा हुआ आ गया। सबको नजर आ रहा है भाई, लास्ट में ये देख रहे हैं, ये क्यों कि हमने अब इसके बाद स्लैश नहीं लगाना। ये क्योंकि हमने जब इसकी सेटिंग की है ना, इस वेरिएबल्स की, इन वेरिएबल्स के अंदर जब हमने सेटिंग की तो लास्ट में स्लैश पहले से लगा दिया है। सही है भाई। तो अब जब हम एपीआई इसके अंदर कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त यहां पर स्लैश नहीं लगाएंगे। अब ये खुद ब खुद स्लैश यूजर स्लैश साइन अप उठाया, और उसने यहाँ पे कंसोल क्या दिखा दिया हमें, हेलो, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा था, सिर्फ हेलो। अब हम जो लिखेंगे हेलो टेस्ट, तो ये हमारे पास हेलो टेस्ट लिखा हुआ आ गया। तो हमारे पास ये एपीआई काम करना स्टार्ट हो गई। इससे पहले हमारी मिस्टेक क्या थी, हमने ये किया था कि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगेंगी। सही है भाई, स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगेंगी। हमने क्या, ऐप डॉट यूज मेन राउटर के अंदर हमने मंगा लिया यूजर राउटर को, और यूजर राउटर के बाद हमने इसलिए यूजर राउटर ये आ गया, जिसके अंदर राउटर डॉट गेट, एक एपीआई कौन सी है, गेट की, स्लैश साइन अप की, कि भाई स्लैश साइन अप के बाद स्लैश यूजर के बाद स्लैश साइन अप होगा तो इधर जाना। इसी तरह अगर मैं एक और एंड पॉइंट बनाकर साइन इन कर दूंगा तो अब ये चलेगा। ऐसा ही है ना भाई। और इसका मेथड हम कर देते हैं पोस्ट। अब हम यहाँ पे जाके अगर इसको पोस्ट पे हिट मारेंगे तो ये एरर देगा, क्यों कि भाई ये पोस्ट पे तो ये है ही नहीं। अब हमने साइन अप पोस्ट नहीं है, साइन अप क्या है, गेट। हमारे पास पोस्ट ही कौन है, साइन इन। जब हमने साइन इन किया तो यहाँ हेलो टेस्ट लिखा हुआ आ गया। तो ये मेथड जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो मेथड लगाएंगे जो यहाँ पे लिखा होगा। तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, पोस्ट, तो हम यहाँ पर पोस्ट में जाके क्या लगा रहे हैं, पोस्ट। अगर यहाँ पे गेट होगा तो यहाँ पर गेट लगा दिया। सही है भाई। अब हमारे पास वैलिडेशन लगाने के लिए अब हमें ये करना है कि हमें यूजर से बॉडी लेनी है। मतलब आपके पास यूजर आपको ईमेल दे और पासवर्ड दे, और वो आपको कंसोल करा के दिखाना है, उसको डेटा देना है। तो इस सबको डेटा को निकालने के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई अब देखो, जब भी डेटा लेना हो ना, तो आप कोशिश क्या करो, उसको क्या मार दिया करो, पोस्ट। अब क्योंकि साइन अप की भी हमने क्या बनानी है, पोस्ट, जिसमें हमें डेटा मिलेगा, ईमेल मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा। हाँ, वो हम भेजेंगे। अब हम यहां पर जाकर इसको बोल दिया साइन अप
यहाँ क्रैश क्यों होगी भाई? इसलिए क्रैश होगी कि हेलो ये लिखा हुआ है ना, हमने यहाँ पर फालतू में ये वार लगा दिया, उसलिए क्रैश हो गया। और अच्छा, अब यहाँ पर जाकर हमने बोला कि आप कंसोल करो बॉडी। हमने कल ये चीज़ की थी, कंसोल डॉट लॉग। अगर मुझे बॉडी में जो भी मिलेगा वो कैसे मिलेगा? रिक्वेस्ट डॉट, ये वो वर्ड लिखा जाएगा जो यहाँ पे लिखा होगा, जो वर्ड यहाँ पे लिखा है। अगर रिक्वेस्ट कंप्लीट लिखा है तो यहाँ पर कंप्लीट रिक्वेस्ट आएगा, क्योंकि फर्स्ट में आपकी रिक्वेस्ट जाती है, सेकंड में आपको रिस्पांस मिलता है। आपने बोला रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अभी हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारे कंसोल में क्या आ रहा है? अनडिफाइंड, इसलिए कि हमने यहाँ से बॉडी सिलेक्ट ही नहीं की। हमने बोला भाई रा भेजेंगे। जब जैसे हमने रा की, यहाँ पे अभी भी क्या आ रहा है? अनडिफाइंड। यहाँ पर जाकर हमने सॉरी जेसन डाला, और ये अब हमने कुछ भी नहीं दिया तो हमारे पास अनडिफाइंड ही आ रहा है। क्यों भाई? नेम दे दिया, कुछ नहीं भेज रहे इसलिए ABC ये लगा दिया। अब देखते हैं भाई, अब भी अनडिफाइंड। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं भाई, ये तो वैसे ही क्रैश कर गया। कैन नॉट रेड प्रॉपर्टी कोड पर, कहाँ पर? आपके तो आपने npm इंस्टॉल किया है, उसमें नोड मॉड्यूल का फोल्डर है। तो मैंने कहा यहाँ की बात करें, पहले हम यहाँ पे बॉडी तो मंगा लें भाई, 1 मिनट। अच्छा, हमने कल इसको किया था, यहाँ पर जाकर ये डायरेक्ट क्यों नहीं बॉडी उठा रहा? अबे हाँ सच्ची, बॉडी पार्सर लगाया था ना। ये हमने ये यूज भी तो नहीं किया अभी तक। तो हमने बोला ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट जेसन। अब लगाते हैं, यहाँ से हिट करते हैं। भाई एक मिनट हम कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे क्या है? नेम। क्या मसला आ रहा है? कोड को समझो, उसके बाद करो यार। आपको बताया कि मैंने यहाँ पर, आप जाओगे ना, देखो अब मैंने यहाँ पर यूजर राउटर को कैसे मंगाया है। रिक्वायर्ड से बता, वो इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट रेक्ट की स्टेटमेंट है यार। अगर उससे हम इंपोर्ट करेंगे तो वो तो रेक्ट से ही होगा। मतलब अगर मैं इसको उठाकर इस तरह करके इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट यूजर राउटर फ्रॉम यहाँ से, तो वो यहाँ पे आके वो फटेगा नहीं तो बेचारा क्या करेगा? कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ मॉड्यूल। यहाँ पे ये मॉड्यूल्स हैं। हाँ, यहाँ पर आप रिक्वायर, आप इसको चेंज कर सकते हो। चेंज वाली स्टेटमेंट अब तक हमने सीखी नहीं है कि हम इसकी जगह इसको हम कैसे इंपोर्ट में चेंज कर सकते हैं। फाइल की, हाँ नहीं, डॉट जेएसएक्स, हाँ तो वो मतलब अलग सा सब कुछ अलग करना होगा ना, बिल्कुल। हाँ तो
अभी तो हम इस तरह कर रहे हैं, इसके लिए रिक्वायर, ये आसान रहता है और इजीली आप इसको यूज कर पाते हो। भाई पहले कोड समझ लो, उसके बाद करना है यार। इसको आराम से जाके बैठ के, घर पे बैठ के आराम से करोगे, हो जाएगा। इतना लेट सभी नमाज पढ़ने गए थे मेरे ख्याल में। हाँ नहीं नहीं, तो मतलब इतना लेट क्यों? इतना रश था कि फीस फीस भराने तो ऊपर थे सब। लेकिन थोड़ा मतलब 2:40, 2 बजे गए, 2:40। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर अभी ये डेटा इसलिए नहीं आ रहा था कि हमने बॉडी पार्सर को यूज नहीं करवाया हुआ था। सही है भाई? तो आपने ये हमने कल भी देखा था कि ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट जेसन ये लगाना होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर जाकर अब जब डेटा यहाँ पे गेट कर रहे हैं तो क्रैश हो रहा है। क्रैश क्यों हो रहा है? नहीं होगा। अब यहाँ पे रन किया और भाई आ गया नेम ABC। हाँ देख लें हम, पहले ये समझ लो, वो घर पे आराम से जाके क्या कर लेना। क्योंकि अगर ये देखो, अब नहीं, अब जब मैंने ये इंपोर्ट किया ना, अब आप ये नहीं लगाओगे, फिर आप बोलोगे भाई मेरे पास तो डेटा ही नहीं आ रहा। सर आपके पास डेटा आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भाई आपने वो लाइन जो थी वो कमेंट की है, यहाँ पे अनडिफाइन ही आएगा। अब ये अनडिफाइन क्यों आ रहा है? पार्सर कहाँ पे लगा हुआ है? index.js में। हाँ तो ये लगाना। तो इसलिए मेरा ये कहने का मकसद है कि साथ साथ करोगे तो समझ वैसे ही नहीं आएगी और फिर मुश्किल हो जाएगा। जी अच्छा, तो हाँ बिल्कुल, फिर साथ साथ करना, उसके साथ साथ करना, साथ साथ पीछे वीडियो चला लेना सामने और फिर उसके साथ साथ। हाँ अच्छा, क्या बोल रहे हो? आराम आराम से करना। हाँ भाई अब यूनिवर्सिटी वालों ने सिखा दिया, मजबूरी है ना। अच्छा, तो हमारे पास अब क्या है कि मेरे पास वैलिड डेटा लगना चाहिए कि ईमेल पासवर्ड लाजमी दो। सही है भाई? इसके लिए हम लोग लगाते हैं जॉय। ये वाला पैकेज यूज किया जाता है जो कि आपके पास जितनी भी वैलिडेशन होती है उसकी वैलिडेशन कराएगा ये। हाँ हाँ, फ्रंट एंड के लिए आप जब यूज कर रहे होते हो और इसके लिए आप ये यूज कर रहे होते हो, जिसके अंदर आप यहाँ बता रहे होते हो कि भाई जॉय का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर यूजर नेम, इसमें आपको हर कंडीशन मिलेगी कि भाई इतने लेटर होने चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम इतने लेटर होने चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। ये हर चीज आप बता रहे होते हो इसके अंदर। मतलब आपको कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बना बनाया मिलता है। तो आपने यहाँ पे जाके इस पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। npm install joy।
स्लैशेस मैंने सॉरी कौन सी? हम्म। मतलब आप जब प्लस लगाते हो ना तो वो आपका ईमेल उसी ईमेल पे जाके वैलिडेट कर रहा होता है वो कंडीशन। अब मुझे याद नहीं कि मैंने क्या बताया था। हाँ तो वो हमने नेक्स्ट में की थी, नेक्स्ट पे की थी ना। तो आप नेक्स्ट पे के कोड पे जाओगे ना तो वहां जाके आपको मिल जाएगा। सही है। क्योंकि वो अब देखो वो याद थोड़ी कि मैंने उस टाइम क्या बताया था, उस टाइम क्या था। क्योंकि अब वही चीज़ है कि आपके पास अब यहाँ पे जाओगे ना तो आपके पास नेक्स्ट जेएस की क्लासेस जो भी हैं वहाँ से निकाल लोगे भाई। नेक्स्ट जेएस में जब हमने एपीआई बनाई थी, इस नेक्स्ट जेएस की वजह से हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। कोर्स हमारा इस नेक्स्ट जेएस की वजह से एक लंबा हुआ है, 1 साल से ऊपर निकल गया है। तो इसमें तो अब सवाल नहीं होना चाहिए यार। ये आप निकाल लोगे ना, सही है। अच्छा, अब इसको हमें लगाने के लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस फंक्शन को अलग से बनाना है। हर एक के लिए अलग से आप बना लोगे वैलिडेटर। मतलब आप अपने मेन फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना लोगे जिसका आप नाम रख दो वैलिडेटर। ठीक है भाई, आपने एक नया फोल्डर कौन सा बना लिया, वैलिडेटर। इसके अंदर अभी आपने पास कर दिया यूजर यूजर वैलिडेट या वैलिडेट यूजर। अब इसमें आपने सबसे पहले जो इसने बोला कि भाई सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लो ऊपर, इसको आपने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपको बोला कि भाई पूरा आपका स्कीमा जनरेट होगा, वो स्कीमा फिर आप यहाँ पे वैलिडेट में पास कर रहे होगे। सही है भाई, मतलब आप अलग से पूरी पूरी एक ऑब्जेक्ट बनाकर वो उसको दे रहे होगे। तो हमने बोला भाई कॉन्स्ट यूजर के नाम से स्कीमा बनेगा, joy डॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आप अपनी फील्ड पास करोगे। जैसे इसने यहाँ पे फील्ड पास की हुई है कि भाई यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा। तो हमने कहा बोला भाई एक तो आप नेम उठा लेना। अब नेम के अंदर कंडीशन लगाने के लिए जॉय, अब यहाँ पर आपने यहाँ पर कंडीशन लगाओगे कि भाई रिक्वायर्ड होना चाहिए। जॉय डॉट सबसे पहले तो उसकी टाइप क्या कर दो, स्ट्रिंग कर दो। तो हमने यहाँ किया जॉय डॉट स्ट्रिंग। उसके बाद ये लाजमी रिक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब आपको लाजमी मिलना चाहिए। हम कौन सा पैकेज यूज कर रहे हैं? हाँ तो कोशिश कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पहले ये समझ लो बहुत मजबूरी है भाई, है ना। हम मजबूर हैं कर, शॉप पे जाते हैं भाई, ये शॉप पे जाते हैं इसलिए ये कर रहे हैं। शॉप को फॉलो करते हैं। अच्छा, तुम्हें ज्यादा पता है भाई। साथ होते हो क्या? फिर सही है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या है कि हमारे पास क्या है कंडीशन, जॉय डॉट स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ट्रिम बाई क्यों यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में? हाँ, स्टार्ट लेफ्ट और राइट साइड से स्पेसिस को रिमूव कर दिया जाए। तो ट्रिम कर दिया डॉट रिक्वायर्ड कि भाई लाजमी रिक्वायर्ड होना चाहिए। इसके बाद आप एक पास करते हो उसको मैसेज, ताकि मैं मल्टीपल मैसेज दिखाऊं ना उसको, कि अगर उसने ईमेल नहीं दिया तो उसको बताया कि भाई आपका ईमेल में ये मिस्टेक है, नेम नहीं दिया तो नेम में ये मिस्टेक है। तो मल्टीपल मैसेज के लिए आप मैसेज का पूरा एक ऑब्जेक्ट पास करते हो। सही है भाई, तो आपने मैसेज का पूरा एक ऑब्जेक्ट पास किया। अब इस मैसेज के ऑब्जेक्ट में ना आप स्ट्रिंग का एक मेथड होता है जो आपको बताता है अगर वो फील्ड खाली होगी, अगर उसका डेटा स्ट्रिंग में नहीं है तो ये मैसेज जाएगा। अगर उसका डेटा एम्प्टी होगा तो ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी। अगर स्ट्रिंग डॉट ईमेल, ईमेल मस्ट बी अ वैलिडेट कि भाई आपके पास जो
वो आया ना, वो लाजमी ईमेल होना चाहिए। और अगर रिक्वायर्ड था तो एनी रिक्वायर्ड की जगह आप ईमेल इज रिक्वायर्ड। तो ये मल्टीपल आप मैसेज लगा सकते हो। तो आपने अभी के लिए हमने क्या किया, यहां जाते हैं, हमने बोला भाई स्ट्रिंग डॉट बेस जगह बोल दिया कि भाई ये एम्प्टी इंटर डेटा। हम एक ये कंडीशन लगा लेते हैं जी। देखो बेस जो होना चाहिए ना, ईमेल मस्ट बी अ स्ट्रिंग। क्या आपका स्ट्रिंग, क्योंकि ये फर्स्ट मेथड जो है ना वो स्ट्रिंग है, ये मेथड वाइज चलता है। फर्स्ट कौन सा है, स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग में मतलब बेस आपका ये बोल रहा है कि ईमेल मस्ट बी अ स्ट्रिंग। ईमेल की जो डेटा टाइप होनी चाहिए वो लाजमी स्ट्रिंग होनी चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे काम इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है, बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा आता है वो स्ट्रिंग होता है। टाइप स्क्रिप्ट में लगेगी तो ये काम करेगी, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में हर वेरिएबल्स की अलग अलग टाइप होती है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पे अनडिफाइंड को भी वो स्ट्रिंग समझ लेता है कि मतलब कुछ भी नहीं हो तो भी वो स्ट्रिंग मानता है। तो अब ये दोनों को ऐसे ही है। अब उसके बाद ये क्या, स्ट्रिंग डॉट ईमेल, कि भाई आपका ईमेल। अब हम लोग कौन सी लगा रहे हैं, पहले तो हम लगा रहे हैं नेम की ना, तो हम बोलते हैं भाई नेम लाजमी मिनिमम 8 लेटर हो, मैक्सिमम इतने लेटर हो। तो हम ये भी दे सकते हैं। तो हमने इसके बाद इसको पेस्ट कर दिया कि आपके पास जो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका स्ट्रिंग हो, रिमूव स्पेसिस हो, रिक्वायर्ड होना चाहिए मिनिमम 8 लेटर, मैक्सिमम 256 लेटर। अब आपने ये, जब हम यहां से कॉपी करके यहां रखते हैं और फिर देखते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या हमारे पास स्ट्रिंग डॉट बेस के भाई लाजमी नेम जो है वो स्ट्रिंग में होना चाहिए। स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। मिनिमम लेंथ में चल रहे तो आप उसको बोल दो कि भाई नेम शुड हैव अ मिनिमम लेंथ ऑफ, जितनी लिमिट आपने यहाँ दी होगी वो लिमिट उठा के यहाँ ले आएगा। समझ आ रही है? जो ये हैश लगा हुआ ना, हैश का काम ये है कि जितनी इसमें लिमिट दी थी वो उठा के यहाँ ले आएगा। अगर मैक्सिमम से ज्यादा होगा तो मैक्सिमम में उठा लेगा, रिक्वायर्ड होगा तो ये फील्ड पास कर देगा। सही है भाई? अभी के लिए हमने एक ही फील्ड इसको दी है और इसी पे टेस्ट करते हैं। तो इसको सबसे लास्ट में आप क्या कर लोगे, जैसे वहां पे कर रहे हो यहाँ पर भी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर लोगे। डॉट एक्सपोर्ट नहीं, ज्वाइन नहीं भाई, ये वेरिएबल्स का नाम। आप यही तो बताया कि वैलिडेटर, आप यहाँ पे मल्टीपल, एक वैलिडेटर में एक वैलिडेट होगा ना। अगर प्रोफाइल का होगा तो प्रोफाइल वैलिडेट, इसीलिए तो फोल्डर बनाया है भाई। एक से ज्यादा आप क्यों करोगे, मतलब हाँ, तो फिर आप वो उसका करके कर लोगे, कर्ली ब्रैकेट के, बिल्कुल। लेकिन आप कोशिश करोगे एक फाइल में एक ही रखो, क्योंकि आपका बैकएंड क्रैश हो गया तो पूरी ऐप चली जाएगी। तो ऐसा ना हो कि बैकएंड ही खराब हो रहा हो। अच्छा, अब इसको मुझे यूज करना है। इसको यूज करने का तरीकेकार क्या, अब यहाँ पे जाओगे, जो इसका नाम, अब इसका नाम थोड़ा अच्छा रख देते हैं, यूजर वैलिडेट, और इसको कॉपी करके यहाँ रखते हैं। ठीक है भाई? अब इसके अंदर हम जब यहाँ पे यूज करेंगे, हम यूज कर रहे हैं साइन अप के अंदर, तो हम यहाँ पर आए अपनी एपीआई साइन अप वाले के अंदर। यहाँ पे हमने दे दिया भाई अवेट। अवेट का मकसद क्या, रुके इस लाइन पर, तो इसमें क्या होना चाहिए, एसिंग होना चाहिए। यहाँ पे हम उसको नाम देंगे वैलिडेट यूजर वैलिडेट। अब देख रहे हो ये खुद यहाँ से इंपोर्ट करेगा। इक्वल डॉट, इसमें एक मेथड होता है एसिंग, वैलिडेट एसिंग। ठीक है भाई? ये बाय डिफॉल्ट इसका अपना मेथड है, ये इसको वैलिडेट करके हमें रिजल्ट बताएगा। सही है भाई? तो वैलिडेट एसिंग जॉय का एक बाय डिफॉल्ट मेथड है। इसमें आप पास कर दोगे रिक्वायर डॉट बॉडी, क्योंकि हमने क्या पास किया भाई, यहाँ पे क्या पास किया है, रिक्वायर डॉट बॉडी। अब अगर हम इसको हेड करते हैं, क्रैश हो गया। अच्छा, क्रैश इसलिए क्योंकि स्टार्ट नहीं है, npm स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको बता रहा है कि मैसेज क्या है, नेम इज रिक्वायर्ड, एनी डॉट रिक्वायर्ड चला है। तो आपने इस वैलिडेट के मैसेज को, अगर आप चाहते हो कि ये नजर भी आए हमारे पास,
इसको अब इसने यूज कैसे किया होगा हम लोगों को ये देखते हैं भाई राउटर्स में यूजर कंट्रोलर यहाँ पे हमारे पास await डॉट वैलिडेट ट्राई और कैच के अंदर हम इसको मारते हैं ट्राई और कैच के अंदर ताकि बॉडी क्रैश ना हो। ट्राई और दूसरा क्या होता है भाई इसके साथ कैच। हालात तो सही है ना। अच्छा तो हमारे कंसोल पे इसने ये एरर दिखा दिया। हम चाहते हैं भाई एरर यहाँ पे ना आए, हमें ये यहाँ पे दिखाओ। तो हमने बोला रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है भाई। यहाँ पे हमारे पास इस तरह करके हम रिटर्न कर रहे होंगे। अब ये हमने क्या रिटर्न किया है कि भाई देखें आपका रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 का मकसद होता है कि उसको कोई चीज़ गलत मिली है, सही है। और इंटरनेट सर्वर एरर लिखो या आप कुछ भी लिख सकते हो। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ बताएगा कि भाई मुझे ना ये नेम 1 दिया आप लोगों ने, मुझे क्या रिक्वायर्ड था, नेम रिक्वायर्ड था, सही है। अब आप इस तरह करके आपको अब ये मैसेज इसने खुद डिफाइन किया है, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये काम किसका है, जॉय का है। हमने सिर्फ क्या किया है कि यहाँ पर जाकर एक वैलिडेट लगाइए, लाइन लगाइए, उसमें जाकर ये खुद चेक कर रहा है। तो यहाँ पर ये मेथड इसका चलता है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास इसने ये देखा कि भाई मुझे नेम मिलना चाहिए। अब हम यहाँ पे जाकर नेम करते हैं और उसको बोलते हैं भाई नेम ना हम खाली भेज रहे हैं। अब इधर आएगा कि नेम इज नॉट अलाउड टू एम्प्टी, नेम आपका खाली नहीं होना चाहिए। अब मैंने इसको दिया भाई 2 लेटर। अब बोलेगा नेम लेंथ मस्ट बी 8 लेटर लॉन्ग, जो लेंथ है ना तो वो 8 लेटर लॉन्ग होनी चाहिए। तो अब ये सब कंडीशन हम इफ एल्स से बनाते हैं ना, तो हम बैठे ही रहते हैं, बनाते ही रहते हैं सिर्फ इफ एल्स से। तो जॉय ने ये सब काम इसमें किया हुआ है, हमने सिर्फ यूज करना है। तो हमने सिंपल यूज कैसे किया है, जॉय को इंस्टॉल किया है एक यूजर वैलिडेटर के अंदर, क्योंकि हमने अब इससे पहले क्या था फ्रंट एंड पे कोई मसला नहीं, आप जैसे भी काम कर रहे थे। बैकएंड का मकसद होता है कि आप हर चीज को स्टेप बाय स्टेप सही लेके चलो, कहीं पर भी क्रैश ना हो। अगर आपकी वजह से बैकएंड क्रैश हो गया, ऐप पूरी क्रैश हो जाएगी, क्योंकि बैकएंड के वो ऐप के पास जब रिजल्ट ही नहीं जाएगा तो वैसे ही क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए हमने कोई गलती नहीं छोड़नी। फ्रंट एंड पे इफ एल्स लगा रहे थे, सही था, उससे इफ एल्स से अच्छा कौन है, ये वाला जॉय। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई किसको लगाएंगे, जॉय को। इस तरह हमने दे दिया भाई। ईमेल के लिए भी हम दे सकते हैं, पासवर्ड के लिए भी दे सकते हैं। अब हम बोलते हैं कि अगर ये डेटा सही हो तो इससे आगे चलाओ स्टेप को। तो अब इसके लिए हम एक और बना लेते हैं भाई, नाम के साथ साथ ईमेल भी बना लेंगे। सिंपल क्या है भाई, कॉपी पेस्ट, ऐसे ही है ना भाई जी। ट्रिम समझ नहीं आ रहा, सही है। सही भाई, ये इतना स्पेस है, सही है। अब मैं अगर नेम लिखूंगा, इतना स्पेस आ रहा है, नेम डॉट ट्रिम लगाऊंगा, इस पे चला गया, ये चीज होती है सही। तो इसलिए देखो, ये लेफ्ट साइड पे स्पेस हो या राइट साइड पे हो, ट्रिम ये काम करता है। ये अगर आप इससे पहले वाले जो अभी बैच पढ़ रहा है ना, उससे ये सवाल करोगे, वो आपको इसका जवाब दे सकता है। तो हमें भी यार पता होना चाहिए ना यार, नहीं पता था कोई मसला नहीं, पिछले साल पढ़ी थी ये बात, एक साल हो गया, सही है। तो हमारे पास नेम डॉट ट्रिम एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो लेफ्ट और राइट साइड से स्पेसिस को रिमूव कर देता है। अच्छा, बीच में से रिमूव नहीं करेगा, आप बोलोगे बीच में रिमूव करें, बीच में नहीं करेगा। जैसे ये ना, ये मैंने लगाया है। अब इसके लिए क्या है कि अगर मैं नेम डॉट ट्रिम लगाऊंगा तो बीच में स्पेस इतना ही रहेगा,
हाँ वो वाइड स्पेस, क्योंकि वो टेक्स्ट के बीच में स्पेस है, उसको वो स्पेस नहीं समझता। वाइड स्पेस कौन सा है? ये वाला। अब ट्रिम समझ आ गया? सही है। ये बेटा कहाँ से आ गया? हाँ ये सही है ना यार। जॉय डॉट स्ट्रिंग डॉट ट्रिम और डॉट रिक्वायर्ड होना चाहिए। और उसके बाद हमने बोला भाई रिक्वायर्ड के साथ साथ अब क्योंकि ईमेल है तो ईमेल के लिए आप क्या लगाओगे? डॉट ईमेल। सही है भाई, क्योंकि आप मिनिमम और मैक्सिमम लेटर होंगे नहीं, ऐसा ही है ना भाई। ईमेल तो उसका छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब यहां पर जाकर मिन और मैक्स को हटा देंगे। यहां पे जाएंगे अब हम लोग, यहां से जाके देखते हैं। अच्छा कहाँ गई? ये रहा ईमेल। अच्छा इसने इतना लंबा करके नहीं दिया हमें ईमेल के अंदर ना यार। जो कंपनी जंपेस में काम करता हूँ तो वो अलाउ नहीं करते आपको अपना यूजर नेम रखने का। तो वहां बैठ के अगर जब प्रैक्टिस करता हूँ तो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरी आईडी है, लेकिन वो अलाउ नहीं करते कि आप अपना नाम लगाओ। गलती होगी ना यार, क्योंकि हमारे जो भी नाम होगा ना 786 लाजमी, जैसे यहाँ पर भी है तो वहां पर भी है। लेकिन वही है कि स्टार्टिंग में आप अलाउ, क्योंकि कंपनी नहीं करती, क्योंकि वो ये उनकी प्रोफाइल है। जैसे हम छोड़ेंगे हमारे से ले लेंगे सब कुछ। डिलीट कर देते। वो डिलीट करने से पहले ना एचआर आप तक लेटर आने से पहले सब कुछ हो चुका, आपके हाथ से आईटी सब कुछ ले चुका होता है, आपको पता भी नहीं होता कि आपका टाइम पूरा हो गया है। नहीं अंग्रेज नहीं, ये मेरी गिटअप की आईडी है। नहीं ऐसी बात नहीं। हाँ जब आपको अच्छा जब आपको लग रहा हो कि आप बस मेरा टाइम पूरा हो गया है, आप शिफ्ट कर दो जितने प्रोजेक्ट है। भाई वो एक अपना नाम नहीं रखने देते, मर्ज करेंगे तो वैसे ही फंसा देंगे। अच्छा तो यहाँ पे जाके हम वैलिडेट देखते हैं भाई। और वैलिडेट अब देखिए ईमेल के लिए क्या है? स्ट्रिंग डॉट ईमेल। तो हम बस इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे बोलते किसको? ओके ऊपर नेम है नीचे ईमेल है। ओके सही है कोई मसला नहीं। तो अब ये हमने दो दे दिए। अब क्या है कि भाई अब देखना इसका काम, आपने इसको हिट किया, एरर आ गया। क्यों एरर आया? क्योंकि ये क्रैश हो गया। भाई क्रैश क्यों हो गया? क्योंकि हमने स्ट्रिंग डॉट ईमेल सही है दी हुई है मैसेज। अगेन से इसको रन कर लेते हैं। ऐसे क्रैश क्यों हो रहा है? कैन नॉट अप्लाई रूल टू एम्प्टी रूल सेट ऑन द लास्ट। जॉय डॉट स्ट्रिंग, अच्छा यहाँ से लेकर सही था। अब देखो अभी आपके पास क्या है कि भाई आपने यहाँ पर मैंने नेम हटा दिया, इसको रन किया, तो अब वो सिर्फ आपको ईमेल का एरर देगा। एक स्टेप पे एक का एरर। सही है। अभी मैंने यहाँ पे दोनों का बोला हुआ है ना भाई, ईमेल भी होना चाहिए और नेम भी होना चाहिए। अब वो सबसे पहले किसको चेक कर रहा है? ईमेल को चेक कर रहा है। ईमेल इज रिक्वायर्ड, तो हमने यहाँ जाकर जब ईमेल दे दिया फिर वो नेम पे आएगा। ये सब काम वो खुद कर रहा है। अब ईमेल में लाजमी क्या होना चाहिए? कैन नॉट बी एम्प्टी, ABC लगा देते हैं। वैलिडेट होना चाहिए। ये सबके सब मैसेज आपको इजीली, अब ये देखो आपको ये सब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पैकेज यूज करना है और ये अब ये नेम पे चला गया।
नेम इज रिक्वायर्ड। तो ये वन फर्स्ट स्टेप पे फर्स्ट को चेक करेगा, सेकंड पर सेकंड को चेक करेगा। जब ये काम आपका सब सही हो जाएगा, तो अब आपको तो वापसी हेलो टेस्ट लिखा हुआ आ गया। क्यों कि अब आपका कौन चल गया भाई। अब आप यहाँ पर जाते हैं, ये चला, ये ऑथ राउटर, और यहाँ पे जाके इसने रिक्वेस्ट डॉट सेंड कर दिया। सही है भाई। अब ये काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने एक कंट्रोलर बनाया था ये वाला। ऐसा ही है ना, अभी तक तो हम राउटर में काम कर रहे हैं। अब राउटर में जब सही करके हमारा काम बन गया, अब यहाँ जाएंगे, इसको दे देंगे यूजर कंट्रोलर डॉट जेस। अच्छा, अभी तक हमने स्कीमा नहीं डिफाइन किया, वो भी करते हैं कि सबसे मेन काम स्कीमा, स्कीमा को डिफाइन करना सबसे मेन काम है। मॉडल जो हमने पहले भी बिल्कुल कर चुके हैं मोंगोस के अंदर। अच्छा, तो अब इसको उठाना है मुझे यहाँ से, तो यहाँ पे जाके एक फंक्शन बना लिया, एक्सपोर्ट डॉट क्रिएट, हम ऐसा कर सकते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट यूजर क्रिएट, इसमें हम इसको दो पास करेंगे, एक रिक्वेस्ट और कॉमा रिस्पॉन्स। और ये जो अभी यहाँ पर काम किया था, ये सब उठाकर यहाँ से उठाते हैं, यहाँ लगा देते हैं। और लास्ट में आकर एक और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये आ गया, सेव कर दिया। अब मुझे इसको यहाँ पे यूज करना है, तो यूज करने का क्या है, क्या आप यहाँ बोलोगे इसको भाई सबसे ऊपर कॉन्स्ट, यहाँ पे जाके आपने बोला भाई, अब क्योंकि यहाँ से ना मल्टीपल चीजें आ रही होंगी, या आपके पास मल्टीपल चीजें होंगी, यूजर क्रिएट भी होगा, यूजर डिलीट भी होगा, यूजर वेरीफाई ओटीपी भी होगा। तो इस राउटर के अंदर मल्टीपल होंगे। तो मल्टीपल के लिए आप जब लगाओगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूजर क्रिएट। सही है भाई। अब इसको हम यहाँ पर यूज कैसे करेंगे, हम इसको बोलेंगे भाई कॉन्स्ट यूजर रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड के अंदर अपने कंट्रोलर का नाम दे देंगे। इससे बाहर जाओ, उसके अंदर कंट्रोलर के अंदर जाओ, और उसके अंदर जाकर यूजर कंट्रोलर, और इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो अब हम देखते हैं क्रैश हो गया। राउटर डॉट पोस्ट रिक्वायर अ कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन ही तो है। किसको, इसको, चलो ये तो इंपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक तो पहुंचेगा ना, पहले यही फट रहा है। हाँ यार, एक्सपोर्ट डॉट क्रिएट यूजर, यहाँ जाओगे, यहाँ यूजर के
सही भाई। तो हमारे पास देखें यहाँ पे आ गया यूजर राउटर। यूजर राउटर के अंदर राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर मंगा लिया। अब हमारे पास जितने भी हम यहाँ पे कंट्रोलर बनाते जाएंगे ना, एक हमने कौन सा बनाया, यूजर क्रिएट का। अब अगर हम इसी तरह दूसरा बनाएंगे, हमने अभी के लिए आप इसको बोल देते हैं साइन अप। अब इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, इसी लाइन को हमने कॉपी किया, डॉट यू साइन अप, और यहाँ पे एंड पॉइंट चेंज हो जाएगा जो भी आपने लगाना है। तो यू करके आपके पास नोड जेएस में एपीआईज क्रिएट हो रही होती हैं। तो अब हमारे पास एमवीसी चल रहा कैसे वो देखो। सबसे पहले आती है index.js की फाइल, यहाँ पर मेन राउटर जाता है, सही है भाई। अब ये जब आप पूरा स्ट्रक्चर बना लोगे ना, तो एपीआई बनाना आगे आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा, वैलिडेटर भी बन जाएंगे इजीली। अब यहाँ पर गया मेन राउटर। मेन राउटर में अभी हमारा एक ही राउटर पड़ा हुआ है, यूजर राउटर। यूजर राउटर में जाएंगे तो उसके मल्टीपल हैं, अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट लॉगिन करना है, वेरीफाई करना है, वो सब इस तरह करके हो रहेंगे। जब हमें स्ट्रक्चर इजीली समझ आ जाएगा ना, क्योंकि आज की क्लास हमने सिर्फ इसी भी निकाल दी कि स्ट्रक्चर सही करके बन जाए। अब हमारे पास एमवीसी सही करके बन गया कि भाई कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर आ गए, सिर्फ हमने इसको तैयार नहीं किया मॉडल को, बाकी राउटर बन गए, वैलिडेटर बन गया। वैलिडेटर में हम लोग जॉय को यूज कर रहे होंगे। जॉय का काम होगा कि हमारी कंडीशन बना के दे रहा हूं मैं कि भाई ईमेल पासवर्ड रिक्वायर्ड, ये सब कुछ लाजमी है। और जब भी हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लगाएंगे। और इसी तरह हमारे पास index.js में जब ये कोड, ये हमने क्यों लगाया, ताकि बॉडी से डेटा गेट कर सके, बिल्कुल। और मेन राउटर में हमने राउटर दिया है, यहाँ पे जाके यूजर राउटर दिया, ये हमने ये दिया। तो अब कोई भी हमारा कोड समझेगा ना, उसको इजीली समझ आ जाएगी कि भाई ये मेन राउटर चल रहा है, यहाँ जाके एक राउटर होंगे यूजर, जिस राउटर में चेंजिंग करनी होगी हम सिर्फ उसी राउटर में जाएंगे। अगर एडमिन में चेंजिंग है तो एडमिन के राउटर के पास उसके। अब जैसे हमने यूजर के राउटर में गया, इसके बाद अब दो अलग अलग हैं। साइन अप के लिए डायरेक्ट आपको ये साइन अप के फंक्शन पे लेके जाएगा, लॉगिन के लिए लॉगिन के फंक्शन पे लेके जाएगा। तो उसमें जब जिसमें चेंजिंग करनी हो वो इजीली आपका कोई बंदा बैठ के कर सकता है, अगर आपने कोड सही एमवीसी के साथ किया हुआ है, सही है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने लाजमी एमवीसी के ऊपर ना ये काम करके आना और स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। ये कोड अपलोड कर दूंगा। जी जी देखो, अगर हम आरडीएम की साइड पे जाते हैं ना, हमारे पास अभी ओडीएम है, मतलब आपका जो डेटाबेस है वो रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। अगर ओआरडीएम की साइड पे जाएंगे तो उसमें एमवीसी है ही नहीं, उसके मेन के कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा होता है हर रोज। हाँ, तो अगर आप, लेकिन वो आप तब कर रहे होते हो जब आप मैक्रो सर्विसेज यूज कर रहे हो। अब मैक्रो सर्विसेज क्या है कि मेरे पास नोड जेएस की एपीआई भी बनी है, पाइथन की एपीआई भी बनी है, दोनों को आप आपस में मर्ज करना है। तो आप मैक्रो सर्विस पे सर्वर पे लेके जा रहे होते हो उसको, मैक्रो सर्विसेज उसमें। हाँ वो तो बिल्कुल उसका इस तरह नहीं होता ना, उसका एमवीसी नहीं बनता, क्योंकि आपके पास मल्टीपल एपीआईज होती हैं, नोड जेएस पे भी बनी हुई हैं कुछ काम। अब जैसे अगर एग्जांपल दूं आपको, देखो आपके पास चैट की एप्लीकेशन भी है, चैट एआई पे बना हुआ है, जो आपको आपका रोबोट आंसर दे रहा होता है, जो आपको रोबोट आंसर दे रहा होता है। तो चैट की एपीआई किस पे बनी है, पाइथन पे। बाकी यूजर का डेटा जो बना है वो नोड जैसे बना है। अब जब तक मैं मैक्रो सर्विसेज यूज नहीं करूंगा, दोनों को मर्ज नहीं कर सकता, दोनों एक सर्वर पे नहीं आ सकते, क्योंकि चैटिंग एआई टाइप नोड जेएस पे तो हो ही नहीं सकती। एआई के लिए हमें लाजमी पाइथन पे जाना होगा। हाँ, तो वो अलग से आपको उसकी, इसमें आप जाकर अगर फास्ट एपीआई बना रहे हो इसमें, या फिर जंगो को यूज करो, या फास्ट एपीआई बहुत अच्छी है इसकी ना। हाँ, तो फास्ट एपीआई भी जाके आप, जैसे इसकी मैंने एपीआई बना ली, वो एक अलग सर्वर पे पड़ी हुई है। उन दोनों को मिक्स करने के लिए फास्ट एपीआई और नोड जेएस को हम मैक्रो सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं, जिस पे आप मल्टीपल एडब्ल्यूएस पे इंस्टेंस बनाते हो, EC2 इंस्टेंस बोला जाता है इसको। तो वो इंस्टेंस बनाने की वजह यही होती है कि भाई मेरा एक सर्वर नोड जेएस से आ रहा है, एक आ रहा है पाइथन से, दोनों को मैच करके।
हाँ तो देखो आपके पास होगा क्या कि जब अब इसमें कंडीशन होगी, जब यूजर होगा तो नोड जेएस की एपीआई हिट होगी, पाइथन की एपीआई हिट ही नहीं होगी। जब यूजर आपकी रियल टाइम चैटिंग पे आया और एक ही चैटिंग मांगेगा, अब नोड जेएस हिट नहीं होगा, अब पाइथन हिट होगा। तो ये सब काम मैक्रो सर्विसेज का होता है। देखो अब वो तो फिर हम पर मल्टीपल है कि हम सॉप को क्यों नहीं यूज करते, सॉप एपीआई भी तो हैं। हाँ तो हाँ देखो फिर वही वही तो बोल रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे सॉप एपीआई को अगर मैं बनाना स्टार्ट कर दूँ तो सॉप एपीआई हमारा पूरा 2 साल एक साल ये 2 साल और लेगा वो सॉप एपीआई सीखने में, फिर हम जाके बनाते हैं। हाँ हाँ मैक्रो सर्विसेज करा दी तो नहीं, बहुत है हमारे लिए, इतना बहुत है, हम ये सीख जाए बहुत है मेरे हिसाब में तो। ठीक है भाई।